हेलो फ्रेंड्स, मैं ओवैस आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद ट्रिक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। आज मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी एनडीए के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और जीके और जीएस का जो है एनडीए के लिए बहुत अच्छा पोर्शन पूछा जाता है और उसके लिए आपका कंपटीशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर मैं पॉइंट देखूँ कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद में आपका देखेंगे आप पॉलिटी से, फिर उसके बाद में हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही कंटेंट है। आप एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि आपको भले ही वहाँ लैंग्वेज वर्ड तो चेंज हो सकते हैं परंतु कंटेंट यही मिलेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कालाहारी मरुस्थल स्थित कहाँ स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल की बात करूँ तो यह आपका अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे सबसे मरुस्थल की अगर हम बात करें, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कहाँ है, तो वो अफ्रीका में है और उसका नाम है सहारा। तो जो आपका सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, तो पंपास घास के मैदान वो आपके दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूं तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है और उसका राज्य है अर्जेंटीना। और इस अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड्स। ये वेल्ड्स है, इसमें साउथ अफ्रीका में जो है घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं, साउथ अफ्रीका। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से ही 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं और यही कंटेंट आपको एनडीए के एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो पहला परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है वो रूस में स्थापित किया गया। और रूस की अगर हम बात करें तो रूस हाल ही में हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था। तो ये भी आपसे इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रूस एकमात्र दुनिया का पहला ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। और अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी, अगर आपसे ताजे पानी की झील पूछे तो आप सुपीरियर झील बता देंगे। वहीं पर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो आप कैस्पियन सागर बताएंगे, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ताजे पानी की या मीठे पानी की झील पूछे तो वो आपकी हो जाएगी सुपीरियर झील। और नेक्स्ट वहीं पर क्वेश्चन की बात करें, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर हम रोहतांग दर्रा से रिलेटिव कुछ अन्य दर्रे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं उनकी बात करें तो उन्हें एक ट्रिक से देख सकते हैं कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। तो ये इस ट्रिक में देखें तो रोहित से हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा, जबकि बड़ा से देखें तो वो हो जाएगा आपका बड़ा लाचा दर्रा। और नेक्स्ट पर हम बात करें शरारती है, शरारती में हो जाएगा आपका शरारती से शिपकीला दर्रा। तो ये आपका एक हो गया रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, शिपकीला दर्रा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं कि हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और तीनों दर्रे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रुपये 2000 के नोट पर किसकी प्रतिमा है, जो इसके पीछे छपी हुई होती है वो तस्वीर क्या है, तो वो है आपके मंगलयान उपग्रह की, मंगलयान उपग्रह। और ये 2013 में लॉन्च किया गया था और ये जिस रॉकेट सिस्टम से लॉन्च हुआ था वो था PSLV C-25। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि 3 से 4 साल पहले लगभग जो नोटबंदी के टाइम पे 2000 के नोट का निर्माण हुआ था और उसी टाइम पे इसको पीछे उस पर शिफ्ट किया गया था।
तो आपसे पूछे कि किसकी प्रतिमा है, तो मंगलयान उपग्रह की है और PSLV C-25 के जरिए इसको लॉन्च किया गया था और ये एक उपग्रह है, साथ ही 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। तो ये आपसे करंट से रिलेटिव मिला के पूछे या आपसे इस तरीके से पूछे, आप डायरेक्टली उसको बता देंगे। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए, तो नीति निर्देशक तत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटिव देखेंगे आप। नीति निर्देशक तत्व जो है, अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से ये भारत में लिए गए हैं। और जो अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें, भारतीय संविधान में ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन दिया गया है। जबकि भाग की बात करें तो भाग 4 है, भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 55 तक जो है इसका वर्णन किया गया है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। और संविधान की आत्मा कहा किसने, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा और इसे इसलिए कहा कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो डायरेक्टली आप बिना किसी कोर्ट के आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है और ये इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पे 5 आपकी रिट जारी कर सकता है। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है, तो वो 5 रिट जारी करता है। उसमें आप देख सकते हैं कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 रिट जारी करता है। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, रक्षा या डिफेंस को सूची का विषय है, तो रक्षा आपका जो है या डिफेंस जिसे हम कह सकते हैं वो आपका संघ सूची का विषय है, संघ सूची। और संघ सूची की अगर मैं बात करूं तो भारत में इस समय संघ सूची में वैसे तो अगर 98 हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे 100 विषय इस समय संघ सूची में हैं। वहीं पर हम बात करें 2 और सूची होती हैं, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अगर राज्य सूची की मैं बात करूं तो राज्य सूची में इस समय आपके 61 विषय हैं, जबकि अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो इसमें है 52। तो आप देख सकते हैं कि अगर संघ सूची की बात करें तो रक्षा या डिफेंस जो है संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में आपके पुलिस वगैरह देखने को मिल सकती है। समवर्ती सूची में कुछ शिक्षा, वन, वन्यजीव आदि ये आपके समवर्ती सूची में है और इसमें 52 जो है विषय हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भाषा का संबंध किस अनुसूची में है, तो भाषा का संबंध की अगर हम बात करें तो ये आपका अनुसूची 8, अनुसूची 8 है, 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा का प्रोविज़न देखने को मिलता है। और आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 और इससे अब के लिए जो है आपका लैंग्वेज जो कि भाषा कह सकते हैं उसका प्रोविज़न देखने को मिलता है। साथ ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाभारत किसके द्वारा लिखा गया, तो महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत आपका पतंजलि के द्वारा लिखा गया, पतंजलि के द्वारा लिखा गया और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही अगर मैं बात करूँ सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है, तो सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ यानी जैसे लोक व्यवस्था हम कह सकते हैं, तो भारत में सिविल सर्विसेज का जनक आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्हें भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा स्थायी बंदोबस्त भी की प्रक्रिया भी लागू की गई थी। अगर इससे रिलेटिव हम साथ में देखें तो आपके 2 से 3 कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लगाया गया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया। वहीं पर लॉर्ड रिपन की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का आविष्कार किया गया। तो एक थे लॉर्ड लिटन और एक थे लॉर्ड रिपन। तो आप देख सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा अगर आपसे पूछे तो आप लगा देंगे लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वहीं पे पूछे लॉर्ड रिपन के द्वारा, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन का आविष्कार किया गया या उसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 यानी 1526 ईस्वी में हुआ। और ये किस किस के मध्य हुआ था, तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, इब्राहिम लोदी। तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बाबर जो है बाबर
की जीत हुई और इब्राहिम लोदी को इसमें पराजित किया गया और इसके बाद में बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव स्थापित की। साथ में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई, तो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 1925 में हुई और इसमें 5 लोग शामिल थे और ये गोरखपुर की घटना है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना है और इसमें 4 लोग थे। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो थे आपके चंद्रशेखर आज़ाद। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो अशफाक उल्लाह खां। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो थे आपके राजेंद्र लाहिड़ी और 4th नंबर पे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये आपके 4 लोग थे। तो अगर काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना आपसे पूछे तो 1925 की है, गोरखपुर में हुई थी और इसमें 4 लोग चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन की अगर आपसे बात करें तो साइमन कमीशन भारत में अगर पूछे आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और साइमन कमीशन की घटना जो है कई बार पूछी जा चुकी है आपसे। तो साइमन कमीशन पूछे तो ये 1928 में भारत में आया और 1928 की अगर हम बात करें तो ये आपके नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है लास्ट टाइम पे। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में पेश की गई और 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आया था और नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा नेहरू रिपोर्ट दी गई। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप 15 क्वेश्चन जो कि एनडीए के पर्पज़ से आपको कराए हैं। ये जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत स्पेशल है और एक एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन लगभग नए क्वेश्चन बनते हैं और आप किसी भी प्रीवियस ईयर एनडीए के एग्जाम्स में देख सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।